नमस्कार। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी हम पहुंचे हुए हैं मनिंद्र कुमार दास जो बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं। और खास करके जिस तरह से कुछ दिन पूर्व एक मंच से जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ था माननीय नरेंद्र मोदी के माताजी के नाम से, उसको लेकर एक बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आज बिहार बंद हुआ इसी संबंधित, तो इस पर भी क्या रूपरेखा रहा, क्या कितना बंद रहा, सफल रहा, इस संबंध में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ था, इसको लेकर आपके पार्टी के तरफ से, चूंकि आप जिला प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी घटना घटी, आई थिंक the incident that took place almost 10 days back from the munch of India Gadbandhan and some of the worker of India Gadbandhan, they abused our honorable Prime Minister Mr. Modi, Narendra Modi, and her late mother. And I do strongly condemn this action. This is highly condemnable action that took place almost 10 days back from Darbhanga, from the Munch of India Gathbandhan, and I do strongly condemn. And on the other hand, I also demand from the government of Bihar that a strict action should be taken against them, those who are involved in this incident. खास करके चूंकि अगर मिसिंग से अगर कोई बोल देता है तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में जिस तरह से लगातार एक नहीं, हमको मुझे लग रहा है कि कम से कम 8-10 व्यक्ति लगातार मंच से, वो लगातार चूंकि घेरा हुआ था, जो वीडियो फुटेज जारी हुआ था उसमें ये नहीं था कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा था, उसमें स्पष्ट लग रहा था कि 8-10 व्यक्ति लगातार लगातार बोल रहे हैं, अब शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। I think in reply to your question, I would like to say that I think this was a well managed incident. मैनेज किया हुआ था, और उसमें in this incident a number of people, I mean organizer of this ये जनसभा of India Gadbandhan, they are also involved and action must be taken against him. कितना लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह से राजनीति चल रहा है, क्या लग रहा है कि कितना वो गिरेगा? और ये तो एक हद हो गई, क्योंकि इस तरह की राजनीति का पूर्वानुमान मुझे नहीं लगता है कि 70 वर्षों के राजनीति में कभी कोई किया हो। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा जो काम अच्छा हो रहा है देश में, या बिहार की बात आप कर रहे हैं तो बिहार में भी अच्छा काम हुआ है। इससे पहले जो विकास की गति क्या थी 15 साल लालू का कुशासन में, वो सारे स्टेट के लोगों को पता है। और अभी जो विकास हुआ है, दैट कैन बी सीन ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये देखा जा सकता है, ये बताने की चीज नहीं है, देखने की जरूरत है। लोगों को आंख खोल के देखने की जरूरत है और चश्मा हटा के देखने की जरूरत है कि क्या क्या विकास हुआ। कभी मेट्रो नहीं, सपना भी था बिहार वासियों के लिए मेट्रो, लेकिन आज के दौर में पटना में मेट्रो दौड़ रही है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नीतीश गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस ऑफ नीतीश सरकार। ठीक है, ये सब उपलब्धि है सरकार की। एंड गुड गवर्नेंस में शासन व्यवस्था में भी माने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले 6 बजे शाम के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं थी लालू के रिजिम में। जो 15 साल का कुशासन लोगों ने देखा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल कोचिंग जाने में डरती थी। और अपने लड़की के शादी में लालू के यहाँ क्या तांडव हुआ था, ये भी सबको पता है। मैं उसको विशेष गहराई से नहीं बताना चाहूंगा, सबको पता है। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे सरकार में काम अच्छा हो रहा है, गठबंधन की सरकार में अच्छा हो रहा है। विरोधी का काम है विरोध करना, करते रहे, लेकिन लोग सब चीज देख रहा है, समझ रहा है क्या करना है, ये भी उस समझ रहा है। विपक्ष का तो कहना है कि चलिए मान लिए कि मेरा जंगल राज था, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा अफसरशाही कह रहा है कि बेलगाम। अफसरशाही कुछ हद तक मैं मानता हूँ, कुछ हद तक मैं मानता हूं कि अफसरशाही डेमोक्रेटिक सिस्टम में जगह नहीं, अफसरशाही के लिए जगह नहीं है। और इस पर हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरशाही
माने डेमोक्रेटिक सेटअप में अफसरशाही के लिए कोई स्थान नहीं। यानी कि अगले अगर इस विधानसभा चुनाव में अगर जब सत्ता आपकी आती है तो इस पर जरूर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और गुड गवर्नेंस, वी विल प्रोवाइड गुड गवर्नेंस इन बिहार अनडाउटेडली, एकदम निसंदेह हम लोग उस पर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे कि आपको यूपी की बिगड़ी हुई स्थिति थी और अब जो है सो अच्छा स्थिति है, यूपी बहुत संभल गया है, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है। एंड इन द सेम स्टाइल वी विल आल्सो वर्क इन बिहार इफ वी कम्स इनटू द पावर। क्या लगता है, क्या ये गुड गवर्नेंस जो होगा अगले इससे भी बेहतर होगा? ठीक है, गुड गवर्नेंस इज स्टिल देयर इन बिहार, बट इन फ्यूचर इट विल इम्प्रूव ए लॉट। ये बीजेपी का होगा कि जदयू की तरफ से? ये अलायंस का होगा और इट विल इम्प्रूव ए लॉट, बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और इम्प्रूव करेगा। समझ गए? ये हम लोग का प्लानिंग है और जनता को किसी भी तरह का शिकायत करने का मौका हम लोग नहीं देंगे, ये हमारा है। रही बात आप वोट चोरी की, जो बात ये लोग कर रहा है, सारे बिहार में अभी लोगों को भ्रमित किया है घूम घूम के, तो जब वोट सारे व्यवस्थाओं के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR का काम किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, जिसमें कि जो इलीगल वोटर्स है, इलीगल इन द मीन्स जो माइग्रेट कर गया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो हटेगा, जो डेड है वो हटेगा, जो मान के चलिए घुसपैठिया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या है, सबूत सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड कर पाया है, वो भी हटेगा या हटा है। तो इसमें गलत क्या है, हमको जरा समझा दीजिए। ये लोग जो है वोट चोरी की बात करता है, हलफनामा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांग रहा है इससे, तो हलफनामा देने के लिए भी तैयार नहीं है, एफिडेविट नहीं दे रहा है। मीन्स कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है अपने फायदे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आफ्टर इस इलेक्शन के बाद क्या लग रहा है कि बीजेपी स्ट्रांग रूप से दखल देगी सत्ता में? क्योंकि अभी तक जो फिलहाल देखा जा रहा था कि बीजेपी को साइड करके जो नीतीश सरकार अपना जो है सारा कानून सारा नियम वो चला रहे थे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद क्या इस तरह पर? ये तो मैं अपने लेवल से कुछ इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये हाई लेवल की बात है, क्या उनका स्ट्रेटजी होगा, क्या प्लानिंग है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो भी होगा अच्छा होगा, बिहार में खुशहाली आएगी, सारा चीज पहले से बेटर इंप्रूव करेगा बिहार। क्या आप मानते हैं कि यूपी में जिस तरह से अभी वहां का जो सत्ता चल रहा है, जिस तरह से वो कानून व्यवस्था यूपी में चल रहा है, उसी कानून व्यवस्था को बिहार में भी लागू करेंगे? यस, इन द सेम स्टाइल वी विल वर्क इन बिहार ऑल्सो, एकदम 100%। तो क्या लगता है कि इससे पहले जो नीतीश सरकार की जो गुड गवर्नेंस को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि उसमें और अभी यूपी में जो कानून व्यवस्था चल रहा है, दोनों में डिस्टेंस नजर आया, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि नहीं बीजेपी की अब की बार जो विधानसभा चुनाव के बाद जो फिर से सत्ता में अगर पुनरावृत्ति होता है तो बीजेपी इस चीज को वापस लेके आएगा और नीतीश सरकार का जो गुड गवर्नेंस है उस पर कुछ अंकुश लगेगा? नहीं, गुड गवर्नेंस तो नीतीश सरकार, अलायंस की सरकार कहिए बेटर यही होगा, और नीतीश जी हमारे अलायंस के पार्टनर हैं और वो मुखिया भी हैं सरकार के, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ठीक है, जो कमी है हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अफसरशाही की बात आपने की, है अफसरशाही, और ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अफसरशाही के लिए कोई जगह नहीं है और उस पर हम लोग काम करेंगे। अफसर को काम करना होगा, बिना कोई लाग लपेट का काम करना होगा, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे आने वाले दिन। तो दर्शक शायद समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद अगर फिर से अगर नीतीश की सरकार आती है, यानी कि बीजेपी अलायंस की सरकार आती है, तो इस बार गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी हुआ उसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा। जिस तरह से लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जिस तरह से लोगों की जो मांग थी, उसमें आमूलचूल कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ नीतीश का अपना गुड गवर्नेंस का अपना एक रूल है, बीजेपी यूपी में जिस तरह से और अन्य जिस राज्य में जिस तरह से अपना एक रूल को चला रही है, वो रूल बिहार में अब तक देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ कि क्या टकराहट होने की कोई अलायंस नहीं होगा? क्योंकि अलायंस है एक दूसरे से समझदारी पूर्वक होगा।
चांस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो होगा मिल समझ। यस, यूपी में मैंने बीजेपी एलोन सरकार में है, अकेले है, ठीक है, तो नेचुरल है, उसका डिसीजन अपना है, ठीक है। हम लोग यहाँ इन बिहार वी आर रनिंग द गवर्नमेंट इन अलायंस, ठीक है। तो अलायंस का जो भी डिसीजन होता है उस पर काम वो होता है। सीट शेयरिंग पर पता चल पाएगा। हाँ, वो अलायंस का डिसीजन जो भी होगा, सीट शेयरिंग तो अनदर इशू हो गया। हम गुड गवर्नेंस की जहां तक बात है, उसमें अलायंस का भी इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों पार्टी जो भी अलायंस के पार्टनर हैं सबका सहमति लिया जाता है कि कैसे नीति बनाई जाए, कैसे सरकार चलेगी, ये सब स्ट्रेटजी होती है अलायंस में। लेकिन जहां अकेले सरकार में है बीजेपी, वहां तो स्वतंत्र है वो अपना डिसीजन लेने के लिए। यहाँ लेकिन सब अलायंस के पार्टनर के साथ बैठ के स्ट्रेटजी को तय किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 1 महीना के बाद चुनाव शुरू है, फर्स्ट जो चुनाव होगा वो इस कोसी क्षेत्र में ही होगा, पहला जो चुनाव का जो डेट हुआ है। ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या इस बार चेंजिंग का आसार है कि क्या नीतीश कुमार ही बीजेपी का ही चेहरा रहेगा? अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है माने ऊपर के नेतृत्व से, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को ही चेहरा अभी तक माना जा रहा है। अब राजनीति है, पब्लिक बदलाव की चाह में है, पब्लिक अब बदलाव के मूड में है, कंप्लीट रूप से मूड में है। इससे पहले कभी भी बीजेपी की सरकार फुल्ली रूप से नहीं रहा है, ना बीजेपी का कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री रहा है, या तो तीर छाप रहा है या तो जदयू की ये आरजेडी की सरकार रही है। बीजेपी इससे पहले कभी नहीं आया है। जनमानस के मूल स्थिति को देखते हुए, मनोस्थिति को देखते हुए क्या निर्णय इस बार होगी? हमारा जहां तक समझ है, हमको जो जानकारी है, उस आधार पर अभी तक अलायंस के मुखिया नीतीश जी ही बिहार में रहेंगे, इलेक्शन के पहले भी और बाद भी। खास करके अभी चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है, हमारे मधेपुरा के जो दर्शक है मेरे, उनके लिए आपकी तरफ से एक प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी की ओर से क्या मैसेज रहेगा, सब बताया जाए। हमारे तरफ से जो मैसेज है वोटरों के लिए, हम यही उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो कुशासन आपने 15 साल देखा बिहार में, उसमें उसको दोहरावे नहीं तो पछताने के सिवाय आपको दूसरा कोई चारा नहीं होगा, ठीक है। और जो ये आरजेडी का राजकुमार है, ये तेजस्वी, उसका एजुकेशन क्या है वो भी आप जानते हैं। वो लोग अराजक तत्व से मिला हुआ है, उसका कार्यकर्ता ही अराजकता फैलाता है, जो आप देखे, जिसका हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि माँ, मरे हुए माँ तक को भी नहीं छोड़ा, ये इसका स्तर है। इतना गिर चुका है ये लोग सत्ता पाने के लिए। और घोटालों का सीरीज कांग्रेस जो है और ये लोग जितना भी इंडिया गठबंधन के, आई थिंक मैंने कांग्रेस हैज क्रॉस्ड ऑल इट्स लिमिट, दे हैव ब्रोकन all the limits to make a scandal and corruption, broken all the ये record, past record। और जो गंदी राजनीति ये लोग कर रहा है, ये लोग का प्लानिंग देश को, माने हमको तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक किसी खास समुदाय के लिए लोग काम कर रहा है। आप मेरा बात समझ रहे होंगे, खास समुदाय के लिए काम कर रहा है। क्योंकि मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट था, उसमें वो उन्होंने कहा कि देश के 80% संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का हक है, अल्पसंख्यकों का हक है। क्या इस सोच से देश चल सकता है, जरा हमको बताइए। तो ये लोग का जो मंशा है वो सब जानता है। हम लोग सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास पर हम लोग काम कर रहे हैं, समझ गए। आतंकवाद का जब बात होगा, आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है, सही बात है, लेकिन आतंकवाद जो भी होता है वो खास समुदाय से होता है, ये भी फैक्ट। और आतंकवाद के इनकाउंटर पे सोनिया आंसू बहाती थी, बाटला हाउस इनकाउंटर। ये लोग का चरित्र है। बहुत सारी बात है, यदि कांग्रेस का कारनामा हम उजागर करेंगे
तो शायद समय कम पड़ जाएगा। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल टुडे देश को इन्होंने शुरू से बर्बाद किया, गलत नीति। आज 56 देश में मुस्लिम कंट्री है पूरे विश्व में, कहीं वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है। क्या जरूरत था भारत में वक्फ बोर्ड लाने का? क्या जरूरत था? और वो ऐसा काला कानून कि जिस जमीन पर वो माना दावा ठोक देगा कि ये वक्फ बोर्ड का है, वो जमीन वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, उसमें कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ये काला कानून आपके नजर में सही है? बताइए। हटना चाहिए था ना इसको, तो हम लोगों ने उसको हटाया। माना सारे देश में हित में जो भी काम हुआ, आर्टिकल 370, 35A कश्मीर से हटाया गया, जो बहुत जरूरी था और ये ऐतिहासिक कदम था। राम मंदिर बना, आतंकवाद पर लगाम लगाया गया, पाकिस्तान को 2-3 बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जो कि पहले किसी सरकार में ऐसा। चलिए, ये तो केंद्र की बात हो गई, ये देश की बात हो गई। हम बिहार के मुद्दे पर आते हैं। बिहार में कल कारखाना या कोई तरह का सुविधा नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं पलायन के विवश हैं, बाहर जाते हैं। दूसरी बात, सर्वे बेस्ट जो होता है, ये मुख्यमंत्री का एक सर्वे हुआ था, जिसमें सर्वे में नाम आया था तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, प्रशांत किशोर का, और क्या कहते हैं ये चिराग पासवान का, और डिप्टी सीएम जो है उनका। इस सर्वे में 2 महीना पहले जो है फर्स्ट पोजीशन में तेजस्वी यादव थे, दूसरे नंबर में नीतीश कुमार थे, तीसरे नंबर में प्रशांत किशोर थे, और ये सब बहुत नीचे थे। लेकिन अब जो अभी ताजा तरीन जो सर्वे आया है, उसमें नीतीश कुमार का पैदा नीचे खिसक गया है, और प्रशांत किशोर और तेजस्वी आमने सामने की टक्कर में है। तो क्या लग रहा है कि जो बिहार में जिस तरह से बीजेपी लगातार फिर भी कह रहा है कि नहीं, मेरा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार ही रहेगा, तो क्या इस सर्वे का कोई असर नहीं हो रहा है, या उनका जो सोच है वही रहेगा कि सर्वे के बाद क्या उनमें भी कुछ बदलाव बीजेपी की तरफ से, अगर किस तरह का कोई अगर अवधारणा हो सकता है? क्योंकि अभी आपके पास क्या है कि एक ऑप्शन आ गया है लोगों के पास प्रशांत किशोर के तौर पर, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं बात को स्वीकार रहा हूँ, आपकी बात को, ऑप्शन है। तो जो भी अभी नेतृत्व नीतीश जी का तो रहेगा ही, अलायंस के पार्टनर हैं, और आने वाले दिन में क्या स्ट्रेटजी बनेगी ये हमें अभी। ये मेरे तरफ से सवाल नहीं था, ये सॉरी, मेरे तरफ से सवाल नहीं था, ये सवाल वो बीजेपी समर्थक जो आम आवाम है, जो बीजेपी को मानते हैं, उनकी तरफ से ये सवाल था, ना कि मेरी तरफ से था। इसलिए आपसे ये सवाल। हमारे पास अभी उस मामले में बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रही बात, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ठीक है। 7 दशक सरकार रही केंद्र में कांग्रेस की, यहाँ भी, और लोग शासन किए। तो 7 दशक में मैं भारत की बात कर रहा हूं। आज के डेट में गरीबी और बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये कहीं से जस्टिफाइड बात है? बताइए। आपने 70 साल में क्या किया? आपने गरीबी हटाने के लिए और बेरोजगारी हटाने के लिए क्या किया? बिहार में भी बहुत सारे लोग सत्ता में आए, लालू के रेजिम में साफ नौकरी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ, इनके रेजिम में बहुत सारे टीचर में भर्ती हुआ, जो भी। लेकिन जहां तक so far as the issue like unemployment is concerned, ठीक है, I would like to say that for any government it is not possible to provide government job to every youth in India or also in Bihar, ठीक है, because जो पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें संभव नहीं। Employment does not mean only government job. There are so many sector where people are engaged, they are working there. तो बहुत सारे सेक्टर में काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप है, इस सब में लोग इंगेज हो रहे हैं। आपको रेलवे वगैरह में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें लोग इंगेज। रेलवे में बहुत दिनों से वैकेंसी भी नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी लोग इंगेज होता है। तो मेरे कहने का मतलब, और बहुत सारे माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कोशिश किया गया है केंद्र और बिहार सरकार के माध्यम से। जैसे आपको मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत लोन
मतलब दिया गया है, सुविधाजनक लोन दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोग लोन ले लेकर के अपना रोजगार कर रहे हैं। लेकिन कोई यदि क्लेम कर रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, आई थिंक इट इज टोटली फ्लॉप। If they claim that I will provide government job to every youth in the state, then I ask to them, you just disclose your roadmap. How you will provide government job to every youth in Bihar? कैसे तुम दोगे ये रोड मैप? क्लियर करो, तुम लोग को गुमराह मत करो, ये संभव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे मनिंद्र कुमार दास जी, जो बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं, और इनके बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले अगर विधानसभा के बाद अगर जिस तरह से बीजेपी और जदयू की अगर सरकार फिर से वापस आता है, तो इन्होंने जो वादा किया है उस वादा पर इन्होंने कहा कि मैं खरा उतरूंगा, बीजेपी जरूर सख्त निर्णय लेगा, और जो भी इससे पहले जो भी कमियां थी उसे अगले सत्र में दूर कर लिया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्रदेश-live-news.com। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट, अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा, 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड, मधेपुरा। प्रोप्राइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोप्राइटर आनंद कुमार प्राण सुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे।